Hi, are you also somebody who is facing this problem of dark knuckles? Well, then this video is for you. Do watch till the end and you'll get to know the solution for this problem. Hello everyone, I'm Dr. Sakshi Agrawal, consultant dermatologist at Satya Aesthetics and Hair Solutions. We have our branches in Delhi and Gurgaon. So today we are going to discuss about a very common problem with which people come to us, and it is very common in all the age groups, be it the younger population or the middle-aged people or the older population. This is what you are seeing in this picture. Many of the patients who are coming to us have this complaint that overall their skin color is okay, but it is a bit darker and the skin looks a little thickened over the knuckles. तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे व्हाई इट हैपन्स, इसकी रीजंस क्या क्या होते हैं, कॉजेज क्या क्या होते हैं, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हाउ कैन वी ट्रीट दिस प्रॉब्लम, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर किसी पेशेंट को डार्क नकल्स हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं. और सबसे कॉमन कॉज होता है ओबेसिटी. तो अगर आपका BMI दैट इज बॉडी मास इंडेक्स हायर साइड पर है, यू आर फेसिंग क्रोनिक ओबेसिटी, देन यस यू आर प्रोन टू डेवलप दिस कंडीशन. और ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आपके बॉडी के अदर साइड्स पे भी आप इस तरीके का पिगमेंटेशन या थिकनिंग ऑफ द स्किन आप नोटिस कर सकते हैं. सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट मेडिकली रेलिवेंट कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसके लिए थोड़ी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, एंड दिस लीड्स टू नॉट जस्ट पिगमेंटेशन बट ऑल्सो थिकनिंग ऑफ योर स्किन. तो आपकी जो स्किन है थोड़ी वेलवेटी और थिकंड हो जाती है, एंड ये नकल्स पे भी हो सकता है, बट मोर कॉमनली दिस हैपन्स ऑन योर नेक, ऑन योर फेस, ऑन योर एक्सिला, एंड बाकी जो बॉडी फोल्ड्स हैं वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं. This acanthosis nigricans is also common in people who are obese and in diabetic patients. Third, a very common cause is vitamin deficiency, particularly vitamin B12 deficiency. Now, it has been seen that B12 deficiency is more common in vegetarian population, but it can happen in non-vegetarian people also. इसके कॉजेज भी बहुत सारे हो सकते हैं. हो सकता है आपकी डाइट में B12 की डेफिशिएंसी हो, आपको सफिशिएंट डाइटरी B12 नहीं मिल पा रहा हो इसलिए आपकी बॉडी में B12 कम है, या ये भी हो सकता है आपकी डाइट में सफिशिएंट है बट समहाउ आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है. अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी पाई जाएगी. कमिंग टू द नेक्स्ट कॉज, अगर आपकी कोई भी डेली एक्टिविटी ऐसी है जिसके कारण नकल्स पे बार बार फ्रिक्शन होता है, मतलब रगड़ लगती है, तो ये डेफिनेटली एक कॉज होता है कि वहाँ पे पिगमेंटेशन भी बढ़ जाएगा, कालापन भी बढ़ जाएगा, साथ में वहाँ की जो स्किन है आपको काफ़ी ड्राई, हार्ड और थिकन लगने लगेगी. मूविंग टू द नेक्स्ट कॉज, अगर आपको किसी भी तरह की स्किन एलर्जी या डर्मेटाइटिस या एक्जिमा या सोराइसिस की प्रॉब्लम है जो कि उन एरियाज को अफेक्ट कर रही है, नकल्स को अफेक्ट कर रही है, तो शुरुआत में आपको वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस या स्केलिंग नज़र आ सकता है, और जब वो रिजॉल्व होता है तो कई बार कुछ पिगमेंटेशन के साथ, मतलब कि कुछ कालेपन के साथ में रिजॉल्व होता है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है डार्क नकल्स का. तो ये तो हो गए कि कॉजेज क्या क्या होते हैं डार्क नकल्स के. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन केस आपको डार्क नकल्स हैं तो हम इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं. अगर आपको ओबेसिटी का इश्यू है या अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है तो उस केस में इफ़ यू आर लूजिंग सम वेट, अगर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल की रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, देन डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू इवन इन द स्किन प्रॉब्लम्स. सेकेंडली, अगर आपको अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस डायग्नोस होता है तो आप यू शुड गो टू योर फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट योर फर्दर ट्रीटमेंट फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है तो आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, साथ में और भी बहुत सारी एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं जिसके लिए आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, तो आप अपने फिजिशियन या अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को उसके लिए दिखा सकते हैं एंड टाइमली मेडिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड कॉमन कॉज जो हमने डिस्कस किया था वो था B12 डेफिशिएंसी. नाउ B12 डेफिशिएंसी जब होती है तो हम B12 के सप्लीमेंट्स देते हैं एंड द कंडीशन यूजुअली गेट्स बेटर विद द सप्लीमेंटेशन ऑफ B12. तो ये तो हो गया कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. नाउ कमिंग टू द जनरल ट्रीटमेंट,
किसी भी रीज़न से एक बार आपको बन गए हैं डार्क नकल्स, अब उसको बेटर करने के लिए हम टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी कि लगाने की दवाइयाँ क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उसके अपीयरेंस को थोड़ा-सा बेटर किया जा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन दिस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कंडीशन में होती है मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना। आपको एक अच्छी क्वालिटी का सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, एंड सिर्फ एक बार यूज़ करने से काम नहीं चलेगा। You have to frequently apply and reapply that moisturizer. You have to massage it properly on your hands. जितनी बार भी आप हैंड वॉश करते हैं उतनी बार आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है वहाँ पर। एंड आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट मोर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, नथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क इन दिस केस। इसके अलावा अगर डार्क नकल्स के साथ साथ यू ऑल्सो फील कि वहाँ की स्किन थोड़ी सी थिकन्ड है, हार्डन्ड अप है, उस केस में आप एक जेंटल केमिकल एक्सफोलिएटिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं, जिसमें कि हम काउंट करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड को, यूरिया को एंड लैक्टिक एसिड को। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ में जो क्रीम्स आते हैं, उसमें से कोई क्रीम आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थेराप्यूटिकली हम कुछ पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं विच मे कंटेन कोजिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड और आर्बिट्रेटिन। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि डार्क नकल्स के कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं और इसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि डार्क नकल्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए ताकि वो बने ही ना। तो प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कि हमें मॉइस्चराइज़र फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है। देन सेकेंडली, आप जो भी हैंड वॉश के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो सोप है या कोई लिक्विड क्लींजर है, तो उस केस में यू हैव टू टेक केयर कि बहुत ही हार्श या बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाला क्लींजर आपको यूज़ नहीं करना है। इट शुड बी अ माइल्डर सोप और अ माइल्डर क्लींजर। सेकेंडली, जब भी आप हैंड वॉश कर रहे हैं, आपको बहुत वायलेंटली या बहुत फ्रिक्शन देते हुए टॉवल से उसे ड्राई नहीं करना है। यू कैन जस्ट पैट इट ड्राई वेरी लाइट हैंडेडली, और जैसे ही हाथ धोते हैं वैसे ही इमीडिएटली आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि डार्क नकल्स को फ्यूचर में बनने से भी प्रिवेंट करेगी। थर्डली, अगर आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं बार-बार, तो यू हैव टू टेक केयर, ईदर यू हैव टू वियर ग्लव्स और अदर प्रोटेक्शन थिंग्स, या आपको अगर आप किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं देन इमीडिएटली यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एंड देन मॉइस्चराइज देम। इसी तरह सैनिटाइज़र का है, बहुत फ्रिक्वेंट सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो इट कैन ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डार्क नकल। एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि डार्क नकल्स के कॉजेज़ में एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है फ्रिक्शन। तो जब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं देन ऑटोमेटिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हमें वहाँ पे फ्रिक्शन अवॉइड करना है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे कि आपकी फिंगर्स पे, डॉर्सल पार्ट पे, पीछे की तरफ, नकल्स की तरफ आपको लग रहा है कि बार-बार फ्रिक्शन हो रहा है, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। अदरवाइज़ अगर ये रिपीटेड फ्रिक्शन होता रहा तो धीरे-धीरे वहाँ पे पिगमेंटेशन भी डेवलप हो जाएगा, प्लस आपकी जो स्किन है वो थिकन्ड और हार्ड भी हो जाएगी। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट डार्क नकल्स, द कॉजेज़, the treatment options and how to prevent them. Hope it helps you. If you have any other query or if you wish us to make video on some other topic of your relevance, then please drop that in the comment section. If you haven't subscribed us, then please do that and watch our channel for more educational videos.